आपकी बहुत बार क्वेरी होती है कि मैम बेसिक वाली क्लास चाहिए, तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है, यानी कि आपको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करके अंग्रेजी सीखने वाले हैं आप आज की क्लास में। लेकिन शर्त एक है कि क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। प्रॉमिस करो पूरा देखोगे तो बढ़िया अंग्रेजी आप शुरू कर दोगे सीखना आज से, है ना। तो क्लास को शुरू करने से पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और इस किताब से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कराएंगे। ये एक नॉर्मल सा वाक्य है, इसको देखो। जैसे हमें किसी के बारे में अगर कहना है कि वह एक डॉक्टर है, एक बहुत सिंपल, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वाक्य है, जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल वाक्य है कि वह एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर के जगह पे वो एक टीचर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक साइंटिस्ट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर वह एक डॉक्टर है का एग्जाम्पल लिया है। अब ये ना हमने डिसाइड करा कि नहीं, हमें अब इसको हिंदी में नहीं बोलना, हम इसको अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। वह एक डॉक्टर है, ये लाइन आपके दिमाग में है, लेकिन मुंह से आपके अंग्रेजी निकलनी चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश है। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए जो अभी आगे की क्लास में मैं बताऊंगी, और एक तरीका चाहिए। तो पहले तरीका समझ लो, वर्ड्स इसके बाद याद कर लेना, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस वाक्य को थोड़ा सा इधर उधर कर देना है। वह एक डॉक्टर है, इस वाक्य को क्या करना है, क्या कह रहे हो आप, बेसिकली एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि वह है। तो शुरुआत का शब्द और आखिर का शब्द को आगे लिख देना, वह है। शुरुआत में इसको लिख के करना पड़ेगा, और वंस आपको आदत हो जाएगी, आप यू विल बी गुड टू गो, आप इसको दिमाग में ही कर लोगे, ठीक है। वह है हमने लिख लिया, मतलब शुरुआत हमने लिख लिया, अंत हमने लिख लिया, शुरू कर दिया। ये दूसरा वाला वाक्य बन रहा है, समझ रहे हो, ये दूसरा वाला वाक्य बन रहा है। ये वाला वाक्य ट्रांसलेट होगा तो ये वाला ट्रांसलेट ऐसे हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। बचा क्या इस वाक्य में, बचा एक डॉक्टर। एक डॉक्टर हमने उसके बाद लिख दिया, ओके। अब वह की अंग्रेजी होती है ही, अगर पुरुष के बारे में बात कर रहे हो तो। है की अंग्रेजी होती है इज, वो हमने लिख दिया। एक डॉक्टर यानी कि अ डॉक्टर, ये बन गया ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, बन गया ही इज अ डॉक्टर। बीच में बस ये वाला छोटा सा स्टेप हमने फॉलो किया, जो कि आपको शुरुआत में लिख के करना है, और उसके बाद आपका दिमाग अपने आप इसको ट्रेन हो जाएगा तो कर लेगा। इसको किसी को बताने का नहीं है ना। ये चुपचाप सीक्रेट रखना है अपने तक कि आप इसको एक्चुअल में कर कैसे रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आपको याद करने होंगे। वो सेट ऑफ वर्ड्स का पहला जो हिस्सा है, जो मैक्सिमम जगहों पे काम आएगा आपको, वो है इज, जिसका हिंदी में मतलब होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का वो वाक्य जिसके अंत में आपको है दिखाई देता है, उसमें उसकी अंग्रेजी करते वक्त आपको इज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि इस जो है वो 4 शब्द के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो है ही, शी, इट या कोई भी नाम। यानी कि अगर आप अपने वाक्य में वह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अंग्रेजी ही होगी। अगर वो लड़कों के लिए यानी कि पुरुष के लिए यूज हो रहा है, वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। किसी वस्तु या सामान के बारे में अगर बात करना हो आपको, तो आप यह का इस्तेमाल करेंगे जिसका अंग्रेजी इट होता है। और अगर कोई नाम है तो नाम का तो फिर क्या कहना, जो नाम है वही इस्तेमाल हो जाएगा। और कॉमन क्या है कि इन सब के साथ जो है वो इज का इस्तेमाल होता है। कॉमन क्या है, इन सब के साथ इज का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप लिखेंगे ही इज, शी इज, इट इज, और कोई भी नाम होगा तो नाम इज, ठीक है। जैसे चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, वह एक शिक्षिका है। वह एक शिक्षिका है, तो हमने क्या करना था, वह को पहला वाला वर्ड और आखिरी वाले वर्ड को आगे लिख लेना था। तो वह है लिख दिया, बचा क्या, एक शिक्षिका लिख दिया। वह की अंग्रेजी हमने यहाँ पर शी लिया है, हम क्योंकि अब हम बात महिला की कर रहे हैं तो हमने शी कर लिया। है जो है वो तो लगना ही है, इज तो लग गया। एक शिक्षिका यानी कि अ टीचर, शी इज अ टीचर, वाक्य बन गया। ये ट्रांसलेट हुआ ऐसे। ये वाला स्टेप जो है वो बिल्कुल टॉप सीक्रेट स्टेप है, ठीक है, जो आपको दिमाग में करना है, शुरुआत में कॉपी पे करना है। रोहन एक रसोइया है, चलो नाम का एग्जाम्पल लिया हमने, रोहन एक रसोइया है, तो रोहन है ना, वो हमने लिख दिया। एक रसोइया यानी कि अ
कुक होता है। तो रोहन तो एज इट इज रोहन रह जाएगा, रोहन में तो ही शी कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि रोहन नाम है तो नाम तो भाई नाम हो जाएगा, है ना। तो रोहन हो गया। है की अंग्रेजी इज हो गई यहां पर क्लियर। एक रसोइया यानी कि अ कुक, तो रोहन इज अ कुक, रोहन इज अ कुक। आपको ये सोचना है और रिजल्ट ये आना है। ये स्टेप आप कर रहे हो, ये किसी को जाहिर नहीं होने देना है, ठीक है। चलो, रागिनी एक दर्जी है, ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया है, लड़की का नाम लिया है। रागिनी है लिख दिया, क्या एक दर्जी लिख दिया, तो रागिनी का रागिनी हो जाएगा, है का इज हो जाएगा, एक दर्जी यानी कि अ टेलर, तो रागिनी इज अ टेलर। क्लियर, ये ट्रांसलेशन खत्म। यहां पर यह एक तोता है, देखो मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको करा रही हूं, मैं ही शी इट और लड़का लड़की दोनों का नाम भी करा रही हूं, ठीक है, ताकि आपको एक पैसे की भी कंफ्यूजन जो है दिमाग में नहीं रहे। यह एक तोता है, क्या करेंगे, यह लिख देंगे, है लिख देंगे शुरुआत में, और एक तोता लिख दिया। यह की अंग्रेजी इट होती है की अंग्रेजी इज होती है, एक तोता अ पैरट, इट इज अ पैरट, इट इज अ पैरट। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने कितने शब्द करे, हमने 4 शब्द किए, उसके साथ चारों के साथ एक लगने वाला शब्द किया इज। 5 शब्द अभी हमने पढ़े, 5 का एग्जाम्पल भी देख लिया। ये है अगला शब्द हमारा, इसका भी पेयर बनेगा और ये पेयर बना करके वाक्य बनाएगा। हैं अगर किसी वाक्य में यूज कर रहे हैं हिंदी के, तो अंग्रेजी में आर यूज करना होगा, ठीक है। आर की खासियत यू, वी और दे के साथ ही ये इस्तेमाल हो पाएगा, यानी कि ये कुल 4 शब्द हो गए जिनकी जुगलबंदी बनेगी आपके वाक्य बनाते वक्त। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब। दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब। अब आपका कहना होगा मैम यहाँ पे आपने यू भी बताया, पर यू यहाँ पर तो नहीं बताया, यू का मतलब क्या होता है। सबर करो, आगे बताती हूं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। हम लोग शिक्षक हैं, काम वही करना है, वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो बस अलग होता चला जा रहा है, काम सेम हो रहा है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग और हैं लिख दिया शिक्षक। वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग लिख दिया, हैं लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया। दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। यहां पे हर जगह पे एस क्यों लग रहा है, ये आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो हम लोग जो है वो एक से ज्यादा व्यक्ति की बात है, वे लोग जो है अगेन एक से ज्यादा व्यक्ति की बात है, इसीलिए डॉक्टर्स और टीचर्स लग रहा है, ठीक है। बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है, ये छूट जाता तो कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है ना। अब आपको मैंने बताया था कि यू के बारे में आगे बताऊंगी। यू एकमात्र ऐसा शब्द है जो आर के 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है, यानी कि हिंदी का जो वाक्य है वो हम 2 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं और हो। अगर ऐसा वाक्य में बोल रहे हैं तो अंग्रेजी में आर का ही इस्तेमाल होता है। और ये कब होता है, जब यू का इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि यू का इस्तेमाल तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, इन सब के जगह पर हम यू का इस्तेमाल ही करते हैं, तो इतना ज्यादा इस्तेमाल, इसीलिए इसको अलग से बताया। तुम एक गायक हो, है ना, कह सकते हैं ना इसको। आप एक गायक हैं, या तो आप ये कहेंगे या कहेंगे तुम एक गायक हो। क्लियर, तुम और हो लिख दिया, एक गायक। यू आर अ सिंगर, यहां पे एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यू यानी कि सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, एक एंटिटी की बात हो रही है, तो सिंगर ही रह जाएगा। यू आर अ सिंगर, ठीक है। तुम लोग गायक हो, तुम लोग, है ना, तुम लोग हमने कहा, यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है, तो तुम लोग और हो क्या, गायक। यू आर सिंगर्स, यहां पर एस लगेगा क्योंकि यहां पर तुम लोग आ रहा है। तो यू का ही देखा आपने कैसे मल्टीपल यूज है, सिंगल एंटिटी में भी यूज हो जा रहा है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी यूज हो जा रहा है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर, कैसे बना, आप हैं एक डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग हैं डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स। क्लियर। चलिए अब वो फिर हमने ये पेयर पढ़ लिया, 4 पेयर हमने, 4 शब्दों का पेयर वहां पढ़ा। पहले में कितना पढ़ा था, 5 पढ़ा था, है ना। अभी फिर 4 पढ़ा और अभी फिर ये वाला 2 पढ़ेंगे अपन, है ना। अगर आप हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वाक्य में, तो अंग्रेजी में एम का इस्तेमाल होगा, और एम का इस्तेमाल आप हमें, अब अच्छा एक बात बताओ, हिंदी में हूं का इस्तेमाल किसके लिए करते हो, अपने लिए करते हो ना, तो एम का इस्तेमाल भी किसके लिए करोगे, क्योंकि हूं का मतलब अगर एम होता है और हूं जो है अपने लिए इस्तेमाल होता है, तो एम का मतलब भी क्या होगा,
हूं होगा और अपने लिए इस्तेमाल होगा, सिंपल है ना। एम अपने लिए इस्तेमाल होगा और एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं जिस वाक्य में होता है उस वाक्य में हूं होता है, जैसे मैं हूं ना, है ना। और अगर एम किसी वाक्य में है तो वहां पर आई होगा ही होगा, क्योंकि आई एम के साथ इस्तेमाल होता है। मैं एक शिक्षक हूं तो मैं हूं क्या, एक शिक्षक। मैं आई हूं एम क्या, अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। वह एक वकील है, वह है क्या, एक वकील, ही इज एन एडवोकेट। मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं हूं क्या, एक इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है। तुम एक एक्टर हो, तुम हो एक एक्टर, राइट, यू आर एन एक्टर। अब हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वह अच्छा लड़का है ना, वह अच्छा लड़का है कहेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले पहला और आखिरी वर्ड को आगे लिख देंगे। वह है क्या, अच्छा लड़का, तो वह यानी कि ही, लड़का लगा हुआ है तो समझ में आ गया ना, लड़के की बात हो रही है तो ही इस्तेमाल होगा। इज अ गुड बॉय। आप धनी हैं तो आप हैं क्या, धनी, यू आर रिच। वे लोग खुश हैं, वे लोग हैं क्या, खुश, दे आर हैप्पी। वह डरपोक है, वह है क्या, डरपोक, ही इज टिमिड। डरपोक की अंग्रेजी टिमिड होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। यह खूबसूरत है, यह है क्या। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप को जैसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।